दोस्तों, आपने बिग बाजार के बारे में कभी न कभी सुना ही होगा और मुमकिन हो तो सभी लोग कभी न कभी बिग बाजार से शॉपिंग करने भी गए होंगे। लेकिन अगर आपके पास वाला बिग बाजार का स्टोर पिछले कुछ दिनों से आपको बंद मिल रहा हो तो आप हैरान मत होना, क्योंकि वो बिग बाजार बंद नहीं बल्कि बर्बाद हो गया है, क्योंकि उसे रिलायंस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके बाद अब वो बिग बाजार की जगह रिलायंस के स्टोर के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि रिलायंस की ये कब्जे की वजह बिग बाजार नहीं बल्कि अमेज़न है। तो आखिर क्या है पूरा मसला और कैसे रिलायंस बिग बाजार पर कब्जा करके अमेज़न को हराने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। 25 फरवरी को रात को करीब 8 बजे रिलायंस के स्टाफ फ्यूचर स्टोर्स यानी बिग बाजार पर पहुंचने शुरू हुए। किसी को पता नहीं था कि वो लोग कौन थे। पहुंचने के बाद ये लोग पूरे स्टोर का एक्सेस मांगने लगे, जिसे देखकर स्टोर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब टेंशन में आ गए। देखते ही देखते रातों रात रिलायंस ने बिग बाजार के स्टोर्स पर कब्जा कर लिया और सारा ऑपरेशन अपने हाथों में ले लिया, जिसका अंदाजा न तो बिग बाजार को था न ही अमेज़न को कि रिलायंस ऐसा कुछ करने की सोच रहा है। दरअसल अमेज़न फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच विवाद तब हुआ जब रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा। बता दे, फ्यूचर रिटेल ही बिग बाजार का मालिक है, इसीलिए एक वक्त में बहुत सारे कर्जे में चल रही इस कंपनी ने खुद को रिलायंस के हाथों बेच दिया था। ऐसे में बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच हुई डील में अमेज़न कहां से आ गया और इन तीनों में झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा है, और वो भी इतना बड़ा कि मामला कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा है। हालात ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है और दुनिया भर के कोर्ट में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। तो हुआ कुछ यूं कि फ्यूचर ग्रुप ने करीब 24,000 करोड़ रुपए में अपना रिटेल, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स कारोबार रिलायंस इंडस्ट्री को बेचने की डील कर दी थी। लेकिन इसी डील को देखते हुए अमेज़न को डर लगने लगा कि अगर रिलायंस इन स्टोर को अपने में मिला लेती है तो वो रिटेल इंडस्ट्री में सबसे आगे चली जाएगी, जिसमें अमेज़न बहुत दिनों से भविष्य देख रही थी। इसलिए इस सौदे पर शिकायत दर्ज कराते हुए अमेज़न ने कहा था कि उसने फ्यूचर रिटेल की पार्टनर कंपनी FCPL में पिछले साल अगस्त में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसलिए इस डील में अमेज़न को फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हर डील के बारे में पूछे जाने का अधिकार मिल गया था। साथ ही 3 से 10 साल तक के पीरियड तक अमेज़न को फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, FCPL की फ्यूचर रिटेल में 7.3% हिस्सेदारी है, जिसमें अमेज़न के शेयर होने के नाते अमेज़न ये दावा कर रहा है कि फ्यूचर के साथ होने वाली हर डील के बारे में उसे पहले से पता होना चाहिए। जिसके बाद कुछ फ्यूचर रिटेल सुपरमार्केट फ्यूचर ग्रुप स्टोर्स में हल्के नीले रंग के ग्रोसरी क्रेट्स उतरते दिखे, जो भारत के सबसे बड़े रिटेलर रिलायंस के थे। ग्राहकों को सुरक्षा के नाते से इन सबसे थोड़ा दूर रखा गया। वही ग्राहक ये देखकर उदास थे कि बिग बाजार के बोर्ड लगे हुए स्टोर बंद होने के कगार पर आ गए और जल्दी उन्हें रिलायंस आउटलेट की तरह एक नए रूप में रीब्रांड कर दिया जाएगा। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स को कब्जे में ले लिया। बता दें कि अभी रिलायंस और अमेज़न के बीच चल रही कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। फ्यूचर ग्रुप के मैनेजमेंट को भी रिलायंस के इस प्लान के बारे में नहीं पता था। एक बिग बाजार स्टोर के कर्मचारियों ने बताया कि उस रात करीब 8 बजे क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि तब हर कोई परेशान था, किसी को नहीं पता था कि वो लोग कौन है और वो पूरे स्टोर का एक्सेस क्यों चाहते थे। सीनियर्स को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसी तरह हरियाणा के सोनीपत में भी एक फ्यूचर स्टोर में कर्मचारियों से बाहर जाने को कहा गया, क्योंकि रिलायंस ने पूरे स्टोर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। जिसका कारण आज की सुबह पता चला कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप की तरफ से नहीं किए गए पेमेंट का हवाला करते हुए करीब 200 बिग बाजार स्टोर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और अभी करीब 250 फ्यूचर रिटेल आउटलेट का कंट्रोल भी अपने हाथों में लेने की योजना बना रहा है। अगर आपको एक साथ देखा जाए तो ये फ्यूचर रिटेल नेटवर्क के मेन स्टोर्स थे और सभी फ्यूचर आउटलेट के करीब 1/3 के बराबर थे। रिलायंस की तरफ से अचानक फ्यूचर के स्टोर्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तमाम एक्सपर्ट्स अमेज़न की हार मान रहे हैं। यानी वो मान रहे हैं कि अब अमेज़न के हाथ में कुछ नहीं बचा और रिलायंस ने स्टोर्स को अपने हाथ में ले लिया है। ये सब भी तब हुआ है जब कई कानूनी लड़ाइयां ई कॉमर्स में दिग्गज अमेज़न जीत चुका है
और रिलायंस फ्यूचर डील को ब्लॉक करवा चुका था। फ्यूचर रिटेल ने 26 फरवरी को कहा था कि वो अपने ऑपरेशंस को घटा रहा है ताकि कंपनी का नुकसान कम किया जा सके। हालांकि कंपनी ने रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। अभी फ्यूचर ग्रुप पर $4 अरब से भी ज्यादा का कर्ज है। वह रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और उन्हें स्टोर पर नौकरी रखने का प्रस्ताव दिया है। यानी फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स पर रिलायंस ने अचानक कब्जा तो किया है, लेकिन इससे कर्मचारियों की नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। जब से रिलायंस फ्यूचर की डील हुई है तब से अमेज़न का रुख काफी सख्त नजर आ रहा है। लेकिन रिलायंस के इस कदम से करीब 6 दिन बाद अमेज़न ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस विवाद को बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। फ्यूचर ग्रुप ने कंपनी के प्रस्ताव को मान लिया है, इसलिए संभव है कि जल्द ही कंपनियों के बीच बातचीत शुरू हो जाए। बातचीत का नतीजा जो भी निकले, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेज़न ने रिलायंस को हल्के में ले लिया था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगस्त 2020 में रिलायंस और फ्यूचर के बीच सौदे के बाद लैंडलॉर्ड्स रिलायंस के पास पहुंचे क्योंकि फ्यूचर रिटेल किराया नहीं चुका पा रहा था। इस पर रिलायंस ने उनके साथ लीज एग्रीमेंट किया और जहां संभव हुआ वहां इसका सब लीज शुरू कर दिया ताकि फ्यूचर रिटेल अपना कारोबार जारी रख सके। जिन स्टोर्स को रिलायंस अपने हाथों में अभी ले रही है वे घाटे में चल रहे हैं, जबकि बाकी स्टोर फ्यूचर रिटेल के तहत चलते रहेंगे। इस प्रकार फ्यूचर रिटेल का ऑपरेटिंग लॉस कम होगा। इंडस्ट्री के मुताबिक रिलायंस ऐसे स्टोर्स की पहचान करेगी जिनसे मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा वो स्टोर के करीब 30,000 काम करने वालों को फिर से काम पर रखेंगी। आपको क्या लगता है कि अमेज़न इस वॉर में रिलायंस को नुकसान पहुंचा पाएगी या रिलायंस के नाम से सारे बिग बाजार नए रूप में देखने को मिलेंगे? अपनी राय कमेंट में बताना। आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में लिखिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।